नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बात की थी कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि परिमित धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड थे। आज हम बात कर रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। एक धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या R है, इसमें प्रवाही धारा I है। हम इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ले चुके हैं और रिजल्ट मिला था हमको म्यू नॉट I अपॉन 2R। n फेरे हो तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब हम बात कर रहे हैं इसके अक्ष पर। जैसे ये धारावाही कुंडली है, हम इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर हम निकाल चुके हैं म्यू नॉट NI अपॉन 2R। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे, इसके अक्ष पर। अक्ष मतलब ये दूरी, ये स्थिति। हमने इसकी त्रिज्या ली है कैपिटल R। यहां से हम x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। बोर्ड पर मैं इसको इस तरह से नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे इधर ड्रॉ करना होगा, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया है। यहां पर ये कुंडली है और इधर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए इसकी परिधि पर, कुंडली के परिधि पर दो अल्पांश लेते हैं कुछ इस तरह से। एक अल्पांश ऐसे मान लिया, एक अल्पांश ऐसे मान लिया, जिसको मैंने यहां डेल L1 और डेल L2 से दिखाया है। अब डेल L1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण डेल B1 होगा और इसके कारण डेल B2 होगा। बायो-सावर्ट के नियम से डेल L1 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल V1 बराबर क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L1 साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां से ये डिस्टेंस, अगर ये x है, ये कैपिटल R है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका स्क्वायर चाहिए हमको, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां पर साइन थीटा का मतलब होता है इस अल्पांश से ये जो R डिस्टेंस लिया है इसका एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहां थीटा इज इक्वल टू क्या बोल दूं मैं, 90 डिग्री। तो डेल B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L1 साइन 91 अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी प्रकार डेल L2 के कारण, इसी प्रकार डेल L2 के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल B2 बराबर क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डेल L2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूंकि दोनों अल्पांश है, डेल L1 और डेल L2 सेम है और डेल L है, चूंकि डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2 इज इक्वल टू डेल L, अतः क्या कह सकता हूं मैं, डेल B1 इज इक्वल टू डेल B2 इज इक्वल टू डेल B, और डेल B बराबर में क्या बोल दूं, म्यू नॉट I डेल L अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से हमने एक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमने फाइंड कर ली है। अब अगर इसे घटकों में तोड़ना चाहे, हमने मान लिया ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगेन इस पर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो इसको कितना होना पड़ेगा, अल्फा। इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो डेल B1 इज इक्वल, डेल B1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल B1 कॉस अल्फा, और इधर डेल B1 साइन अल्फा। ऐसे ही इधर डेल B2 कॉस अल्फा, और इस तरफ डेल B2 साइन अल्फा। चूंकि डेल B1 इज इक्वल टू डेल B2, इसीलिए इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां लिख सकते हैं डेल B1 व डेल B2 को घटकों में वियोजित करने के पश्चात इनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। पश्चात इनके ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। कौन सा घटक बचा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा। एक के कारण डेल B1 साइन अल्फा, दूसरे के कारण डेल B2 साइन अल्फा। अगर अल्पांश हम डेल L ही मान के चल रहे हैं तो कह सकते हो डेल B साइन अल्फा बचता है। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ डेल B साइन अल्फा। डेल V की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I डेल L अपॉन 4 पाई म्यू नॉट I डेल L अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और साइन अल्फा है, साइन अल्फा की वैल्यू यहां से फाइंड कर ले। साइन अल्फा होता है लंब बटा कर्ण, लंब यहां पर R है और कर्ण यहां पर यही एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां जो V की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी
म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल को मैं लिख सकता हूं क्या 2 पाई आर। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, आपको ये लगता होगा कि यहां पर हमने 2 टाइम क्यों नहीं लिखा, एक के कारण डेल बी साइन अल्फा है, दूसरे के कारण डेल बी साइन अल्फा है, तो हमने 2 टाइम डेल बी साइन अल्फा क्यों नहीं लिखा। अगर हम 2 बार 2 टाइम डेल बी साइन ऑफ अल्फा लिखते उस केस में पूरा जो इंटीग्रेशन होता है इसका मुझे उसको पाई आर लिखना होता। यहां पर इंटीग्रेशन लिखने वाला हूं 2 पाई आर। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और ऊपर क्या है 2 पाई आर। कहां से इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल, पूरे का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये होगा 2 पाई आर। 2 पाई से कितनी बार 2 बार, B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। फर्क नहीं पड़ता, हम इसको पहले इसको आगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि फेरों की संख्या n है, यदि फेरों की संख्या n हो तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2। इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम विभिन्न स्थितियां ले रहे हैं इसके लिए। केस फर्स्ट ले रहा हूं, केस फर्स्ट। इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अभी हमने धारावाहिक कुंडली ली है और इसके अक्ष पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। हमने जो फॉर्मूला मिला है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इसके लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूंगा, मतलब यहां से यहां, तो कौन सी स्थिति आएगी, ये आएगी केंद्र पर, और केंद्र के लिए रिजल्ट हमारे पास पहले से है, क्या म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। चेक करते हैं क्या आता है इससे। इफ x इज इक्वल टू 0 तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 0 3/2। यहां से म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आर क्यूब, और B इज इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, इस तरह से। और ये क्या है, धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। के सेकंड इधर लेता हूं, धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी के सेकंड है x इज इक्वल टू कितना r/2, यानी त्रिज्या से आधी दूरी पर। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी r बाई 2 यानी आर स्क्वायर बाई 4 पावर 3/2। यहां से रिजल्ट मिलेगा हमें म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5/4 आर स्क्वायर 3/2। ध्यान दें यहां पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 5/4 की पावर 3/2। ऐसा लिख सकता हूं 5/4 और रूट 5/4 2 5/4 इंटू रूट 5/4 और साथ में क्या आर स्क्वायर 3/2। ये स्क्वायर हाफ से कट जाएगा, कितना बचेगा यहां पर आर क्यूब, यहां से 4 और ये 4 क्या निकल के आएगा बाहर 2 यानी 8। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5 राइट ऊपर चल जाएगा 8 अपॉन 5 रूट 5 और म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये जो रिजल्ट है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं b नॉट। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा b इज इक्वल टू 8/5 रूट 5 b नॉट। यहां से लिख सकते हैं इसके बाद इधर b इज इक्वल टू 8/5 रूट 5 b नॉट। अगर 8/5 रूट 5 को हम सॉल्व करें तो रिजल्ट आता है इससे b इज इक्वल टू 0.716 b नॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम यूज करते हैं अगले टॉपिक के अंदर, हेल्महोल्ट्ज कुंडली के अंदर, वहां हम बात करेंगे। केस थर्ड ले रहा हूं मैं आगे। केस थर्ड, धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर कैपिटल R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी x की वैल्यू क्या लूं यहां पर कैपिटल R। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है, ये भी r है, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और यहां से मिलेगा 2r स्क्वायर, भूल क्या गया पावर 3/2 भूल गया, यहां से 2r स्क्वायर पावर 3/2। यहां से अलग कैसे करूं इसको, 2 की पावर 3/2 अलग करूं और r की पावर 3/2 अलग कर दूं तो रिजल्ट मिलेगा हमको म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो पहले से है, यहां से निकल के आएगा 2 रूट 2, कैसे 2 की पावर 3/2 है और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1 ये 2 और हाफ मतलब रूट 2 और r स्क्वायर की पावर 3/2 पहले की तरह क्या हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या RQ, इधर चले तो b इज इक्वल टू क्या म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 रूट 2 और r। इस तरह से हम धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। आगे इन रिजल्ट्स को देखते हुए
इन रिजल्ट्स को यूज करके अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ये दूरी प्लस एक्स में और इधर दूरी माइनस एक्स में। वो कैसे? धारावाहिक कुंडली है, अगर मैं इस डिस्टेंस को प्लस एक्स ले रहा हूं तो ये पीछे वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। और इधर ले रहा हूं मैं बी। ग्राफ प्लॉट करने पर ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ये है x इज इक्वल टू प्लस r/2 और ये है x इज इक्वल टू माइनस r/2। इस पॉइंट पर आकर के ग्राफ इस तरह से टर्न हो जाता है, ऐसे। यहां पर इसकी वक्रता चेंज हो जाती है। किस डिस्टेंस पर? ऐसे, इस पॉइंट पर। चाहे तो इसको हम नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं P1 पॉइंट और P2 पॉइंट। और P1 P2 पॉइंट को ना कहते हैं नति परिवर्तक बिंदु। नति परिवर्तक बिंदु, ये भी और ये भी। क्या खास बात होती है इस बिंदु की? यहां पर इसकी वक्रता, ग्राफ की वक्रता चेंज होती है। मतलब यहां पर ये इस तरह से, ऐसे दिखाऊं यहां तो मैं, ये ऐसे, और यहां के बाद इस जगह के बाद ये ऐसे टर्न होता है। इसलिए इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? नति परिवर्तक बिंदु। हम ऐसा कहेंगे x इज लेस देन r/2 के लिए, इस स्थिति के लिए, या फिर इस स्थिति के लिए इसकी जो वक्रता होती है पॉजिटिव होती है। वक्रता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। किस स्थिति के लिए? इस वाले या इस वाले स्थिति के लिए। और x इज ग्रेटर देन r/2 के लिए, इस वाले के लिए, या चाहे तो प्लस माइनस लगा दें, के लिए जो वक्रता होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। वही इसकी यहां पर जो डेल बी अपॉन डेल एक्स होता है, इस बिंदु के लिए डेल बी अपॉन डेल एक्स जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है। इस तरह से हमारी बात पूरी होती है। किसके बारे में? धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। थैंक यू।